हेलो फ्रेंड, मैथ बाजार भाई सोम सोरेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल टोटल हम लोग कवर कर चुके हुए हैं और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 और 1.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट और जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट मतलब कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या कि ये सेट हैं, ये पूछ रहा है कि सेट है। तब हम आपको बताए हुए थे कि सेट को पहचानने का तरीका क्या बताए थे, सेट का डिफिनीशन क्या था। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कब सेट उसको बोलते हैं, कब सेट बोलते हैं। ऐसा प्रश्न करे जिसका उत्तर सभी कोई समान दे। जब हम दे तो उत्तर वहीं दें और दूसरा कोई उत्तर दे तो वहीं दे, सबका आंसर मैच करना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सेट कहलाएगा। तभी वो क्या होगा, तभी वो वेल डिफाइंड बात होगा और उससे सेट का निर्माण होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का देखेंगे कि अगर क्वेश्चन जब पूछ रहा है, जैसे कुछ बोलेगा लिखने के लिए, जैसे लिखिए, अगर वह उसका आंसर अगर सभी कोई समान होगा, सभी कोई समान देगा तो वो बात बोलेंगे कि वेल डिफाइन है और उससे क्या होगा, उससे सेट का निर्माण होगा, अन्यथा उससे सेट का निर्माण नहीं होगा। ये बहुत इजी है और जब बताएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार और बताते हैं, सेट का डिफिनेशन क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसको सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, बताए हुए पिछले वीडियो में पूरा डिटेल किए हुए वेल डिफाइंड के बारे में। एक ऐसा प्रश्न जिससे करें हम, जैसे किसी आदमी से प्रश्न करें और उसका आंसर सभी कोई समान दे तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड बात है और उससे सेट का निर्माण होता है, अन्यथा सेट का निर्माण नहीं होता है। एक ऐसा प्रश्न पूछे जिसका आंसर सभी कोई का अलग अलग आए, सब कोई का अलग अलग आए, तो उसको उस बात को वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं, उससे सेट का निर्माण नहीं होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जेड, बिगिनिंग विथ लेटर जे। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, collection of all month, the collection of all month of a year beginning with letter j, beginning with letter j। क्या ये बात वेल डिफाइन है, क्या बात ये वेल डिफाइन है? हाँ, ये बात वेल डिफाइन है। अगर किसी से भी बोले कि बाबू जाओ कलेक्शन करो, मतलब कुछ नाम लिखो, जैसे मंथ का नाम लिखो जिसका लेटर जे से शुरू होता है, सभी बच्चा क्या देगा, आंसर समान देगा। सभी बच्चा आंसर क्या देगा, समान देगा। जब सभी का आंसर समान आने लगे तब बात बोलते हैं क्या वो वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन जब हो जाएगा तो उससे सेट का निर्माण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ये सेट है, सेट है, ये सेट है। और जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है, जस्टिफाई आंसर तो मतलब एक ब्रैकेट में डाल देंगे, पूछेंगे क्या कौन कौन सा हो सकता है, या तो जनवरी हो सकता है, या जून, या जुलाई। इसके अलावा कोई भी जो महीना का जो नाम होता है उसका लेटर जे से शुरू नहीं होता है, यही होता है। तो क्या सेट है कि नहीं सेट है, ये सभी कोई आंसर इसी प्रकार से देगा कि नहीं, इसी प्रकार से जब देगा तो ये क्या है, सेट है। और सेट के रूप में इसको इस तरह के रूप में हम लोग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो इसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सेट है, इसलिए सेट है क्योंकि जब भी ये प्रश्न किसी से भी करेंगे तो सभी का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। जब सभी के आंसर समान आता है तो बात वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन जब बात होता है तो वो क्या होता है, उससे सेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात से सेट का निर्माण होगा। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द कलेक्शन ऑफ 10, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented राइटर्स ऑफ इंडिया। ये बात सेट है कि नहीं, ये बात सेट है कि नहीं, ये जो कलेक्शन कर रहे हैं इससे सेट का निर्माण होगा कि नहीं, इससे सेट का निर्माण होगा कि नहीं। बात अगर वेल डिफाइन होगा तो सेट का निर्माण होगा, अगर बात वेल डिफाइन नहीं होगा तो इससे सेट का निर्माण नहीं होगा। आइए चेक करते हैं कि बात वेल डिफाइन है। अगर वेल डिफाइन बात है तो इससे सेट का निर्माण होगा, अन्यथा इससे सेट का निर्माण नहीं होगा। क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। लिखिए, इंडिया के 10 बहुत जो तेज हैं राइटर्स, उसका नाम लिखना है। इंडिया के सबसे
इंडिया का जो तेज सबसे राइटर हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, उनका नाम लिख रहे हैं। आपके नज़र में कोई और राइटर टैलेंटेड होगा, उनके नज़र में कोई और राइटर, आपके नज़र में कोई प्रेमचंद होंगे, मुंशी चंद होंगे, अलग अलग आपके आपके नज़र में कोई और टैलेंटेड राइटर होगा, मेरे नज़र में कोई और टैलेंटेड राइटर होगा, और दूसरे के नज़र में कोई और टैलेंटेड होगा। सबका आंसर जब वैरी करने लगे तो बात वेल डिफाइन नहीं है, और जब बात वो वेल डिफाइन ही नहीं है तो उससे सेट का निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेट के डिफिनेशन में ही कहना है ए कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे? उससे सेट का निर्माण नहीं होगा। क्या इससे सेट का निर्माण होगा? तो इससे सेट का निर्माण नहीं होगा, ये सेट नहीं है। क्या बोलेंगे? ये सेट नहीं है। क्या बोल रहा था? विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट? ये सेट है? तो बोलेंगे नहीं, सेट नहीं है, सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है कि आपके आंसर में कुछ डाल दीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद, मेरा आंसर ये हो रहा है, मेरा आंसर ये हो रहा है, इनका आंसर ये कर रहा है। भैरी सबका आंसर जब करने लगे तो क्या बोलते हैं उसको? सेट का निर्माण नहीं करता है। अगर बोलिएगा कि हाँ पूरा सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन आपको हम PDF के माध्यम से आपको हम भेजवा देंगे। अगर बोलिएगा तब कमेंट कर करके सोल्यूशन चाहिए तब, ऐसे हम समझा रहे हैं, इसे आप बना सकते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? A team of 11 best cricket batsmen of the world. A team of 11 best cricket batsmen of the world. A team of 11 best cricket batsmen of the world. एक ऐसा टीम बनाइए जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन शामिल हो, खतरनाक बैट्समैन शामिल हो, ऐसा टीम बनाना है। आपके नज़र में AB डिविलियर्स खतरनाक है, किसी और के नज़र में गेल खतरनाक है, किसी और के नज़र में विराट कोहली खतरनाक है, किसी और के नज़र में धोनी खतरनाक है। सबका आंसर क्या हो गया? वैरी जब कर रहा है तो उससे सेट का निर्माण नहीं होगा। जब सबका आंसर वैरी करे तो बात वेल डिफाइंड बात नहीं होता है, और जब बात ही वेल डिफाइंड नहीं है तो उससे सेट का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसी बात का सेट का निर्माण नहीं होगा। ये सेट नहीं है। क्या है? ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि ये बात वेल डिफाइन है, इसीलिए सेट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है तो सबका आंसर अलग अलग होगा। जैसे मेरा आंसर क्या है? हम बोलेंगे कि हम 10 को लिख देंगे नाम, हम 10 को लिख देंगे। क्या करेंगे? सबसे 10 को लिख देंगे, हम लिख देंगे मेरा खतरनाक है विराट कोहली, MS धोनी, सचिन, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। हार्दिक पांड्या। ये सब मेरे लिए खतरनाक है। आपके लिए कोई और होगा तो यहाँ पर लिखिए जस्टिफाई योर आंसर। ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर आप समझ सकते हैं क्या क्या कह रहा है। जस्टिफाई योर आंसर मतलब अपने आंसर को कैसे जांचिएगा, जैसे जांचिएगा। तो मेरे नज़र में क्या है? ये है खतरनाक विराट कोहली, MS धोनी, सबसे वर्ल्ड का हम मानते हैं कि सबसे खतरनाक बैट्समैन है। ठीक है, आपके नज़र में कोई और खतरनाक बैट्समैन होगा, और इसी सारी बात जो वेल डिफाइंड बात नहीं हो पाई, इसीलिए क्या ये सेट का निर्माण नहीं कर पाएगी, इसलिए सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं उनका कलेक्शन। क्या बात है, वेल डिफाइन है। अरे बाबा तुझसे तेरे क्लास में जाकर हम किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरा क्लासों में कितना लड़का है, तो सब गुड़ा का लड़का, सब गुड़ा का आंसरवा क्या आएगा, समान आएगा। जब सब गुड़ा का आंसरवा समान आएगा, जब सब कोई का आंसर समान आएगा, तो बात क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन आएगा। जब भी बात वेल डिफाइन होता है तो उससे क्या होता है, सेट का निर्माण होता है। क्योंकि वेल डिफाइन के बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से किए, जाकर उसको चेक कीजिए और उसके बाद आइए यहाँ पर, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बोल रहे होंगे कि आप इतना तेज में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से आप पढ़ चुके हुए हैं, वेल डिफाइन के बारे में आप जान रहे हैं। पर सिर्फ पहचानना है सेट कौन है, सेट नहीं है। ये बात बताइए, वेल डिफाइन बात है कि नहीं। हाँ, ये बात वेल डिफाइन है। ये बात वेल डिफाइन कैसे है, क्योंकि अब किसी से भी प्रश्न करते हैं, किसी से भी प्रश्न करते हैं, ये बात किसी क्लास में जाकर बोलेगा बच्चा तुम्हें बताओ तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सभी बच्चे का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। जब सभी बच्चे का आंसर समान आएगा तो वो बात क्या हो जाता है, वेल डिफाइन हो जाता है। और जब भी बात वेल डिफाइन हो जाता है उससे क्या होता है, उससे सेट का निर्माण होता है। तो क्या होगा, सेट का निर्माण होता है, ये सेट है। क्या बोलेंगे, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। इसको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100, the collection of all natural number less than 100। 100 से नीचे वाला नेचुरल नंबर लिखना है, 100 से नीचे वाला। बताइए तो किसी से भी अगर प्रश्न करते हैं तो सभी का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। जो सभी का आंसर समान, तो बात क्या हो जाता है, वेल डिफाइन। वो बात वेल डिफाइन, जब वेल डिफाइन हो जाता है तो क्या होगा, वो सेट का निर्माण करेगा। मतलब सेट का डिफिनेशन में भी है, कितना बार हम बोले होंगे, A well-defined collection of set, a well-defined collection of distinct object is called set होता है। तो ये बात क्या है, सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये प्रश्न जो किसी है सभी के आंसर समान है। ये बात क्या है, वेल डिफाइंड बात है, इसीलिए इससे सेट का निर्माण होगा। इसे बोलेंगे यह सेट है। क्या बोलेंगे, यह सेट है, यह सेट है। ठीक है, यह सेट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कीजिए। अब आते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन, ए कलेक्शन ऑफ novels written, a collection of novel written, a collection of novel written by the writer, by the writer मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ये बात बताइए वेल डिफाइन है कि नहीं। ये बात अगर वेल डिफाइन है तक इससे सेट का निर्माण होगा, ना तो इससे सेट का निर्माण नहीं होगा। आइए देखते हैं बात वेल डिफाइन। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नोवेल का कलेक्शन कीजिए जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल्स लिखा हुआ है उसका कलेक्शन करना है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना नोवेल्स लिखा हुआ है, ये बात बस किसी से पूछेंगे तो सही बताएगा कि नहीं, सभी के आंसर समान है कि नहीं। अगर उसको मालूम है इसका अगर आंसर, तो सभी के आंसर क्या करेगा, मैच करेगा। कि अलग अलग नाम रख देगा, नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा, ये बात क्या है, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितना नोवेल्स लिखा गया है उसका कलेक्शन कीजिए। ये बात वेल डिफाइन है कि नहीं, वेल डिफाइन है। तो ये कलेक्शन कर रहे हैं, वेल डिफाइन के जब कलेक्शन करेंगे तो उससे क्या होता है, सेट का निर्माण होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये सेट है। क्या है, ये सेट है। क्या बोलेंगे, यह सेट है, यह सेट है, यह सेट है। आंसर ये सेट है। अगला प्रश्न क्या करे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल
even integer, the collection of all even integer, the collection of all even integers, the collection of all even integers, जो इवन इंटीजर होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, वो किसी से भी पूछेंगे तो क्या बोलेगा भाई, किसी से भी पूछेंगे तो आंसर सभी का समान आएगा, सभी बोलेगा 2 4 6 8 10, बोलेगा -2 4 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 माइनस, ऐसा ही सभी का आंसर क्या आएगा, समान आएगा, सभी का आंसर समान आएगा, क्या आएगा, सभी का आंसर जब समान आएगा, जो सभी का आंसर समान आता है तो उस बात को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइन बोलते हैं। वेल डिफाइन बात को हम लोग क्या कहते हैं, उससे सेट का निर्माण होता है। जब वेल डिफाइन कलेक्शन हो किसी भी चीज़ का तो उससे क्या होता है, सेट का निर्माण होता है। तो क्या बोलेंगे, इससे सेट का निर्माण करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब लेना, इवन मतलब सम संख्या, सम पूर्णांक लेना है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक राइट साइड इंटीजर, एक लेफ्ट साइड इंटीजर। राइट साइड वाले को पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये 10th क्लास में इसको भरपूर से पढ़ना है, यहाँ पर कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या ये वेल डिफाइन बात है कि नहीं, हाँ ये बात वेल डिफाइन है। ये बात क्या है, वेल डिफाइन बात है। क्या है, वेल डिफाइन बात है, वेल डिफाइन बात है, वेल डिफाइन बात है। तो वेल डिफाइन जब बात हो जाएगा तो क्या होगा, यह सेट है, सेट है, यह सेट है। समझ में आया ना, यह सेट है, ये क्या है, ये सेट है। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन of question, the collection of question, the collection of question in this chapter, the collection of questions in this chapter, the collection of questions in this chapter। एनसीईआरटी का माने, मान लीजिए कोई बुक है और बुक का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 चैप्टर है सेट, इसमें पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी से भी पूछे, किसी भी 11th के स्टूडेंट से पूछे, बाबूगा बताओ तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर 1 कितना है, तो सभी का आंसर क्या आएगा, सभी का आंसर समान आएगा। जब सभी का आंसर समान आता है तो बात क्या कहलाता है, वेल डिफाइन होता है। हम क्या बोले हैं, जब वेल डिफाइन कलेक्शन होगा, किसी भी चीज़ का वेल डिफाइन कलेक्शन हो तो क्या होता है, उससे सेट का निर्माण होता है, अन्यथा सेट का निर्माण नहीं होगा। अगर वेल डिफाइन बात है तो उससे सेट का निर्माण होगा, और वेल डिफाइन बात नहीं है तो उससे सेट का निर्माण नहीं होगा। ये बात क्या है, ये बात वेल डिफाइन है। जब ये बात वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन बात है, तो इससे क्या होगा, सेट का निर्माण होगा। तो क्या बोलेंगे, यह सेट है। क्या बोलेंगे, यह सेट है। क्या बोलेंगे, यह सेट है, यह सेट है। एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसके बाद आज यहीं पर रहने देंगे। क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यहीं पर लिखते हैं। ए कलेक्शन of most dangerous animals of the world, मैंने कह रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आप थोड़ा सोच के देखिए, ये बात क्या वेल डिफाइन है, ये बात वेल डिफाइन है, ये बात वेल डिफाइन है, ये बात वेल डिफाइन है। बोल के दिखाइए हमको, कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप सही देख के नहीं बोलेंगे। क्या है, ये बात वेल डिफाइन है कि नहीं, देखते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितने भी खतरनाक जानवर हैं उनका कलेक्शन, क्या वो सेट कहलाएंगे, वो सेट कहलाएंगे, हाँ सेट कहलाएंगे। कब, हाँ सेट कहलाएंगे, बतवा अगर वेल डिफाइन होगा तब। अगर बतवा वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट तक कहलाइबे नहीं ना करेंगे। तो बतवा को पहले जांच करेंगे, बतवा अगर वेल डिफाइन है तो वो सेट कहलाएंगे। काहे कि डिफिनीशन ऑफ सेट होता है, कितना बार बोले, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड,
कह रहा है दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर का कलेक्शन क्या है, वो सेट है? हम बोलते हैं नहीं है, क्योंकि ये बात वेल डिफाइन नहीं है। अब बोलिएगा क्यों नहीं वेल डिफाइन बात है? ये इसलिए वेल डिफाइन नहीं बात है, कोई आदमी तो कॉकरोच से डरता है, कहता है हमारा कॉकरोच बड़े खतरनाक लगता है, कौन कहता है हमको हाथी बड़े खतरनाक लगता है, कोई बोलता है हमको गेंडा बहुत खतरनाक लगता है, कोई कहता है हमको कुत्ते से ही डर लगता है, कोई कहता है हमको शेर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई कहता है हमको टाइगर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई कहता है हमको बकरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई आदमी कहता है हमको गाय से बहुत डर लगता है। तो सबका जो जानवर है, सबको डरने का जो जानवर है अलग अलग, सबका सब कोई का अलग अलग नज़रिया है, सब कोई का अलग अलग सोचना है के तरीका है। और सब कोई कहता है कि नहीं हमको ये जानवर बड़ी खतरनाक लगता है, ये जब मारेगा ना मुआ देगा। कोई बोलता है हमको शेर सबसे खतरनाक लगता है, कोई बोलता है हमको हाथी सबसे खतरनाक, कोई बोलता है जिराफ सबसे खतरनाक। सबका जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है अलग अलग है। सबका जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है क्या है, अलग अलग है। जब सबका बात अलग अलग हो, वेरी करे आंसर, तब उसको बोलते हैं कि वेल डिफाइंड बात नहीं है। जब वेल डिफाइंड बात नहीं होता है तो उसको उससे सेट का निर्माण नहीं होता है। तो बताइए क्या सेट्स का निर्माण होगा? नहीं होगा, यह सेट नहीं है। क्या बोलेंगे? यह सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्या है? ये सेट नहीं है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें ज़रूर, और कमेंट करके बताएं किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम तेज़ी से पढ़ा रहे होंगे तो स्पीड भी कम करेंगे, अगर कमेंट करके आप लोग बताते हैं तो।